हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं न्यू तालपोश। फर्स्ट और सेकंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये इसका थर्ड पार्ट है और यहाँ तक आपने डिज़ाइन देख चुके हैं, तो चलिए इसके आगे स्टार्ट करते हैं। बट पहले हमने यहाँ तक 5 लेयर बनाए थे सेम, और हर एक लेयर में हम लोगों ने जो बीच वाली पंखुड़ियाँ हैं उनका डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ाया था, क्योंकि लेयर बढ़ रहे थे इसलिए, तो डिस्टेंस भी इसमें बढ़ रहा था। अब जो लास्ट वाला लेयर है हमारा 6 नंबर का, इसमें हमें क्या करना है कि 2 पंखुड़ियाँ बनाने हैं। इसके पहले हम लोग सिर्फ 2 पफ स्टिच के बीच में एक पंखुड़ी बनाते थे, तो इस 6 वाले लेयर में जो लास्ट का लेयर है उसमें हम लोग 2 पंखुड़ियाँ बनाएंगे। तो नॉर्मल पफ स्टिच के ऊपर हमें पफ स्टिच बनानी है, जैसे मैंने आपको पहले भी पार्ट्स में बता चुकी हूँ। यहाँ से मैंने वूलन चेंज की है, क्योंकि जो वाइट वाली वूलन थी वो कैमरे में ठीक से आ नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही थी लाइट। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ऑफ वाइट यूज़ कर लेती हूँ, जिस तरह से तो आपको वीडियो में समझ में आए कि मैं डिज़ाइन किस तरह से बना रही हूँ। जो हमारी डिज़ाइन है, तो यहाँ से हम 2 पंखुड़ियाँ बनाएंगे। बस डिस्टेंस जो है वो हमें कम रखना है। मतलब इसके पहले वाले राउंड में जो पंखुड़ियों का डिस्टेंस था, जो लंबाई थी वो ज़्यादा थी, तो जो इसमें हम 2 बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस जिससे आपने फर्स्ट राउंड में बनाया था उतना ही रखिए और फिर 2 बनाइएगा, ठीक है। इस तरह से ये एक बन गई, फिर उसी के ऊपर धागे को खींच के ये दूसरी बना देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, एक पैटर्न बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और अब फिर से पफ स्टिच के ऊपर नॉर्मल सा पफ स्टिच बनाना है। आप क्रोशिया के साथ भी बना सकते हो, पर पफ स्टिच बनाने से थोड़ा सा पफीनेस आ जाता है और डिज़ाइन थोड़ी अलग सी लगती है। अगर आपको पफ स्टिच नहीं पसंद तो आप नॉर्मल क्रोशिया के साथ भी इसको बना सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं इस तरह का भी ट्राई करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए पहले इस डिज़ाइन को देखते हैं। उसी तरह से आपको पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक पफ स्टिच बनानी है, उसके बाद 2 पंखुड़ियाँ बनानी है और फिर पफ स्टिच बनाने हैं। तो हर एक पफ स्टिच के ऊपर एक एक पफ स्टिच बनाना है। इसमें आप बस ये ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस ज़्यादा मत बनाइएगा, क्योंकि 2 पंखुड़ियाँ बना रहे हैं, तो पंखुड़ियों का डिस्टेंस हमें थोड़ा सा कम कर देना है प्रीवियस राउंड से। ये हमारा फाइनल राउंड हो गया, लास्ट वाला। अब इसके नेक्स्ट वाला, क्योंकि हमें लेयर पे लेयर बनाने हैं इस वाले तालपोश डिज़ाइन में, जो क्योंकि ये पैटर्न वैसा है, तो हम लोगों ने जितने भी राउंड्स बनाए थे डबल क्रोशिया के साथ, अब उन राउंड्स पे एक एक मतलब लेयर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्टिंग करती हूँ। ये देखिए जो वाइट वाला वूल है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा था कैमरे के लाइट के साथ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ऑफ वाइट वाला वूल यूज़ करूँ। तो अब जो हमारा यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया, फिर एक 2 चेन, और फिर क्योंकि वो लूप है 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया का, तो उस पर हम सेम ही बनाएंगे, उस पर कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। और ये देखिए इस तरह से। और जो हर एक डबल क्रोशिया है, जो चेन है, उस पर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिएगा, ये दूसरा। तो बस सिंपल सा है इस राउंड में। बस ध्यान से देखिएगा कि आप सेम लाइन के ऊपर ही एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाइएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा लेयर बनने वाली है, तो उसकी ये स्टार्टिंग है। ये तो टोटल हमने यहाँ पे आपको 15 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए पीछे के ये इस तरह से दिखेगा, नॉर्मल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर बस आपको सिंपल सा एक एक डबल क्रोशिया ऐड करना है। बस थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा, कुछ छोड़िएगा मत कहीं पे भी, क्योंकि आप एक चीज़ कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए वहाँ से, जैसे मैंने किया है, और फिर आराम से एक वहाँ पे चेन आपको दिख जाएगी, तो उस वाले चेन में आपको बस हुक को डाल के एक एक डबल क्रोशिया बनानी है इसी तरह से।
नेक्स्ट में तो टोटल आपको 15 दो चेन बनाएंगे यहाँ पे, एक और ये दो, और फिर उसी में ही सेम आपको एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से ये लेयर ऊपर की तरफ उठ गया। इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। बस ध्यान रखिएगा कहीं एक्स्ट्रा मत लीजिएगा और कहीं छोड़िएगा मत। हर एक चेन में बस एक एक डबल क्रोशिया बनाइएगा। अब इसके बाद हमें हमारा नेक्स्ट राउंड बनाना है। जैसे हमने पफ स्टिचेस बनाए थे वैसे ही यहाँ पे भी पफ स्टिचेस बनेंगे। बाकी लेयर कुछ डिज़ाइन अलग नहीं है, सारी डिज़ाइन सेम ही है। बस ये थोड़ा सा फ़र्क है कि हमें लेयर्स कैसे स्टार्ट करने हैं। उसी चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और फिर बनाइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर छोटी साइज से हम स्टार्ट करेंगे, फिर 2 स्किप करेंगे, एक और 2 और थर्ड वाले में अटैच कर देंगे। यही पैटर्न हमने पहले भी यूज़ किया है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने ठीक तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हर एक प्लेयर को, हर एक राउंड को, कि पफ स्टिचेस आपको कितना डिस्टेंस में लेने हैं। तो 2 स्किप करेंगे और थर्ड वाले में हम पफ स्टिच बना देंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा पतला सा ऊल है तो इस वजह से मैं इसको 3 लेयर ले रही हूँ और डबल इसके साथ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल ऊल के साथ यूज़ कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए इसको। और जितने भी ऊल लगेंगे, जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है कि कितना मुझे प्राइस लगा, टाइम कितना लगा टोटल, मैं वो लास्ट में डिस्कस करूँगी। नॉर्मली मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, बट काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि आप प्लीज़ उसको वीडियो में डाला कीजिए, क्योंकि हम लोग डिस्क्रिप्शन नहीं देखते। तो मैंने सोचा कि वीडियो के लास्ट में मैं इस पर डिस्कस ज़रूर करूँगी कि हमें कितना ऊल चाहिए, कितने साइज़ के बनाने के लिए, कौन सा हुक चाहिए, कितना प्राइस लगेगा आपको, टोटल कॉस्ट क्या होगी इसकी, और फाइनल कितने दिनों में बन जाएगा नॉर्मली। तो इसीलिए इसका डिस्कशन आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, मैं वहाँ पे आपको हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो बैक टू द लेयर, हम यहाँ पे मैंने एक पंखुड़ी बनाई। इसको हम लोग पीनट भी बोलते हैं। अगर आपको उस तरह से समझ में आता है तो आप इसको पीनट, जैसे हम लोग उसकी डिज़ाइंस बनाते हैं तो उसमें इसको पीनट से मेंशन किया जाता है। पर मैं यहाँ पे पंखुड़ी बनाऊँगी। तो जहाँ जितने हम लोगों ने पहले लेयर में, टोटल हमने 7 लेयर बनाए थे, इसमें यहाँ पे हम लोग 5 लेयर्स बनाएंगे। तो ये फर्स्ट लेयर हमारा कंप्लीट हो गया। बस आपको इसी के ऊपर एक एक लेयर बनाने हैं। 4 लेयर आप नॉर्मल बनाओगे, जैसे हम लोगों ने एक पंखुड़ी के साथ बनाए थे। और ये देखिए 2 3 4 और ये 5, तो 5 लेयर मैंने यहाँ पे नॉर्मल पंखुड़ियों के साथ बनाए। और जो लास्ट वाला लेयर है 6 लेयर, उसको मैंने डबल पंखुड़ियों के साथ बना रही हूँ। ये लेयर्स आप अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो कि आपको कितना बड़ा तालपोश चाहिए। नॉर्मली आप 8 लेयर का लो और हर एक लेयर में 2-2 का डिफरेंस रखो, या एक एक का डिफरेंस रख सकते हो। इस तरह से आपको 2-2 पंखुड़ियाँ बनानी है लास्ट वाले राउंड में। सिंपल सा पैटर्न है, बस एक चीज़ आप समझ गए इसमें कि आपको पफ स्टिच बनानी है, पंखुड़ियाँ बनानी है, और कुछ भी नहीं है इस पैटर्न में। सिंपल सा है और बनने के बाद बहुत अलग, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं या फ़ोटो देखते हैं तो लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इसका पूरा स्ट्रक्चर ही अलग है। बट जब बनाना आप स्टार्ट करते हो तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है, बस लेयर सेम है। आपको कुछ कम ज़्यादा नहीं करना पड़ता, या इसमें कुछ ज़्यादा डिज़ाइनिंग या कुछ नहीं है। सिंपल सा एक के लेयर, इसीलिए समझने में बहुत इजी वाला पैटर्न है ये। बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि हम लेयर्स पे लेयर बना रहे हैं, बट इजी है, समझने में इजी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने नेक्स्ट वाला लेयर बना दिया।
इसको हम कट कर देंगे और फिर पीछे के साइड से जो भी धागा हमारा बचेगा उसको टैग करके उसको फिनिशिंग लुक दे देंगे। ये हमारे 2 लेयर बन गए। अभी हमारे और 2 लेयर बनेंगे, तो 3rd लेयर है तो उसको वहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, जैसे पहले बताया आपको, इस तरह से आप फोल्ड ले लीजिएगा और बीच वाले जो 2 चैन वाला पैटर्न है उसी में अटैच कर दीजिएगा धागे को सिंगल क्रोशिया के साथ। उसके बाद 2 चैन, फिर और लूप वाली 2 चैन और फिर एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे डेफिनेटली क्रोशिया की संख्या कम होगी, तो हमने पहले राउंड में 15 बनाए थे क्योंकि हम 3 के डिफरेंस में बना रहे हैं। तो इस वाले राउंड में आपको टोटल 12 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसलिए जो स्टार्टिंग में जो 2 चेन है उनको हम स्किप करेंगे। ठीक है, एक तो नेचुरली कम हो जाएगा और 2 स्किप करेंगे, तो ये हमारे टोटल 12 नंबर डबल क्रोशिया बनेंगे। आप प्लीज़ इस चीज़ डबल ट्रिपल के इसमें काउंट कीजिए क्योंकि हम 2 स्किप कर रहे हैं और 3rd वाले क्रोशिया में इसको अटैच करते हैं। तो अगर आप थोड़ा भी कम ज़्यादा करते हो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि जो हमारे पफ स्टिचेस हैं उसमें थोड़ा गड़बड़ होने की चांसेस है। ठीक है, तो आपको बस हर एक डबल चेन के ऊपर एक एक बनाने हैं, बट यहाँ पे और लास्ट में एक एक स्किप कर देना है बस। तो टोटल 12 नंबर आप बनाइएगा और फिर 2 चेन, फिर उसी में ही और एक क्रोशिया, इस तरह से। अब नेक्स्ट वाला, तो उससे लग के ये जो है उसको स्किप करके फिर नेक्स्ट वाले चेन में हमने अटैच कर दिया है। उसके बाद पूरा एक के ऊपर एक करेंगे। जिसके पहले वाले राउंड में हमने क्या किया था कि जो 2 चेन वाला पैटर्न है जो लूप बनता है कोने में, उसी में हम लोगों ने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। इस वजह से वो काउंटिंग बढ़ गई थी, बट यहाँ पे हमने स्किप किया है तो कम हो गई अपने आप। तो टोटल 12 नंबर के डबल क्रोशिया हमने बनाए यहाँ पे। तो यहाँ अब जो पफ स्टिचेस बनेंगे वो एक बनेगा, फिर 2 स्किप होंगे, 3rd में ऐड होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फिर 2 चेन और फिर उसी में सेम पैटर्न है। इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। ये देखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट 3rd लेयर बनेगी। हर एक लेयर के साथ जो राउंड है उनकी संख्या डेफिनेटली कम होती जाएगी। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग पफ स्टिच के साथ। ये पफ स्टिच बना दिया, फिर उनके बीच में एक पंखुड़ी स्टार्टिंग वाला लेयर है, राउंड है तो छोटी साइज़ में बनेगी। 2 स्किप करेंगे, 3rd वाले में इसको अटैच कर देंगे। फिर पंखुड़ी बनेगी, फिर 2 स्किप करेंगे, 3rd वाले में इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह से पूरे राउंड को आपको कंप्लीट कर देना है। बस हर राउंड के साथ और हर लेयर के साथ आपको बस यही ध्यान देना है कि जो डिस्टेंस है पंखुड़ियों का उसको कम से शुरू करना है पहले राउंड से, और लास्ट तक बढ़ाते जाएंगे। तो वो जो राउंड बनेगा तो वो ठीक से बनेगा। नहीं तो हम कम ज़्यादा करेंगे तो उसकी ढीलाई, कहीं से ढीला लगेगा, कहीं से टाइट लगेगा। तो बस वहाँ पे आपको ध्यान देना है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बुलाया कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कितना छोड़ना चाहिए और कितना लेना चाहिए, तो एक स्केल का यूज़ कर लीजिएगा। एक लेयर के साथ आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी स्केल के साथ, बट बाद में आप आराम से कर लोगे। इसी तरह से मैंने एक के बाद एक लेयर बना दिए हैं। सेम डिज़ाइन है। और अब जो हमारा बेस्ट पार्ट है उसको आउटलाइन बॉर्डर करना। तो ये देखिए, नीचे से हमने बॉर्डर्स किए हैं 3rd राउंड तक। अब यहाँ से हम लोग 4th लेयर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेम उसी तरह से आपको डबल प्ले वूल लेना है और जो लूप है
2 चेन वाला वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले हम उलन को वहाँ पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ और फिर पफ स्टिच बनाएंगे। अब इसके पहले जितने भी हमारे राउंड्स बने हैं वहाँ पे हम लोगों ने क्रोशिया के साथ अटैच किया है, बट क्योंकि ये सबसे लास्ट वाला है और ये डिज़ाइन हमें दिखेगी क्योंकि बीच वाली जो बाकी लेयर्स है या तो उनकी छुप जाती थी, तो ये दिखेगी, इसीलिए हमें इसको डायरेक्ट पफ स्टिच के साथ ही इसको स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले 2 स्किप करेंगे और नहीं, यहाँ पे हमारे टोटल 11 नंबर के डबल क्रोशिया बने थे, तो ये कम पड़ रही है। तो जो पहली वाली है उसमें मैंने सिर्फ 1 स्किप किया है और पंखुड़ी बनाई है और उसके बाद 2 स्किप करके थर्ड वाले में अटैच किया है। बस इतना सा चेंजेस है क्योंकि हमें टोटल नंबर्स सेम रखने थे और 11 नंबर का जो पैटर्न था हमारा क्रोशिया का, जो डबल क्रोशिया है इस वाले लेयर में टोटल 11 नंबर है, तो 1 कम पड़ रहा था। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट वाला है कहीं पे भी आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी इसको एक एडजस्ट कर लीजिएगा। नॉर्मली हम 2 स्किप करते हैं और थर्ड वाले में अटैच करते हैं, बट इस वाले लेयर में कोई भी एक जगह पे आप 1 स्किप करके दूसरा वाला पंखुड़ी पफ स्टिच के साथ इसको अटैच कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ काउंट है हमारे उसके पीछे वाले लेयर में और इसमें सेम हो जाएंगे। ये देखिए पहले वाले में 1 स्किप किया, बाकी सब में 2-2 स्किप करके अटैच किया। इसी तरह से आप लेयर बना दीजिएगा। 4-4 हमारे बने हैं हर एक राउंड के साथ। तो पहले हम लोगों ने 5 लेयर बनाए थे, तो इसमें हमें टोटल 3 लेयर बनाने हैं क्योंकि लेयर कम होते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए लेयर के ऊपर लेयर बनाने हैं, इसमें कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं करना और हर एक लेयर्स के साथ आपको बस पंखुड़ियों की साइज़ इंक्रीज़ करनी है। और लास्ट में हम जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे ही आपको 2 पंखुड़ियों के साथ बनाना है। तो यहाँ पे वैसे बनाए, ऐसे देख लीजिएगा। तो टोटल मैंने 3 लेयर बनाए हैं, एक ये पहले वाला, फिर दूसरा और तीसरा, और थर्ड लेयर में 2 पंखुड़ियाँ बनाई है। ये मुझे लगा ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बस लेयर बता दूँ। बाकी तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता ही दी चुकी हूँ कि किस तरह से लेयर बनेगी। अब जो मेन पार्ट है वो बता देती हूँ मैं आपको। तो हमने रेड कलर का धागा लिया है यहाँ पे, ऊल, और फिर उसको अटैच करके 3 चेन बनाई है, 3 चेन। और जो 2 पंखुड़ियों वाला जहाँ बीच वाला पोर्शन है उस पर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद आपको 3 चेन और बनानी है, ये 3, ठीक है। फिर सेम उसी में ही इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। फिर और 3 चेन बनानी है, फिर सेम इसमें इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, फिर 3 चेन बनानी है और फिर सिंगल क्रोशिया के साथ। ये 3 चेन वाला पैटर्न है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। फिर और 3 चेन बनानी है और इसको पफ स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमारा एक क्राउन जैसा फिनिशिंग लुक बन जाएगा। इस एक बार और बता देती हूँ। 3 चेन बनानी है आपको नॉर्मल, 1 2 ये 3, और 2 पंखुड़ियों के बीच में इसको अटैच कर देना है। फिर 3 चेन और बनेगी, सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद फिर से 3 चेन बनानी है और फिर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दूंगी। इसके बाद ये देखिए इस तरह से एक डिज़ाइन बन जाएगी। फिर 3 चेन और पफ स्टिच के ऊपर इसको हम सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिएगा इस तरह से दिखेगा। और एक बार देख लीजिए, 3 चेन बनानी है सिंपल सी, 2 पंखुड़ियों के बीच में जो जगह है
जिससे अटैच किया वहाँ पे अटैच करके फिर 3 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे 3 चेन, मतलब 3 चेन का 3 लूप बनाएंगे यहाँ पे। इसके बाद फिर आपको 3 चेन बनानी है और पफ स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ सिंपली अटैच कर देना है। इतना सा इजी है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से आपको पूरा जो राउंड है उसको कंप्लीट कर देना है। ये देखिएगा, और बनने के बाद खूबसूरत सा बनेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब तालपोश का मेन पार्ट इंक्सिंग फॉर्मेशन, ये टोटल आपको 22 से 23 इंच का बन जाएगा। इसे बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। जो मैंने साइज़ बनाया है वो 22 इंच का है। और इसके लिए मुझे वाइट कलर का वूल 200 ग्राम लगा है, रेड कलर का वूल मुझे 60 ग्राम और ग्रीन कलर का अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 ग्राम लगा है। इससे ज़्यादा वूल नहीं लगा। तो टोटल कॉस्ट अगर मैं देखूँ तो मुझे 200 से 250 रुपये के बीच में इसकी कॉस्ट लगी है। और जो हुक साइज़ है मैंने 13 नंबर का यूज़ किया है। और अगर इसकी जो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और थैंक यू फॉर